मोजेक वायरस करेला में बहुत भयंकर समस्या है, क्योंकि इसका काम क्या रहता है, फसलों को नष्ट करना। अगर पौधा छोटा है तो वहीं से रुक जाएगा, फ्लावरिंग की स्टेज में तो वहीं पे रुक जाएगा, फल आ रहे हैं तो वो सूख जाएंगे। तो ये मोजेक वायरस का प्रकोप बहुत भयंकर है और इसकी दवाई अभी तक बहुत कम देखने को मिली है। तो आज हम बात करेंगे मोजेक वायरस के बारे में कि कैसे इसको ठीक किया जाए और कैसे कंट्रोल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा करेला में उत्पादन लिया जाए, क्योंकि इसका प्रकोप इतना भयंकर रहता है कि पौधे की ग्रोथ को रोक देता है। मोजेक वायरस मतलब कि पौधे की ग्रोथ को रोकना, उसकी ग्रोथ को वहीं के वहीं रोक देगा। अगर पत्ता जिस सिचुएशन में, जैसी परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में उसको रोक देगा। हम पहले अगर बात कर लेते हैं कि मोजेक वायरस का पहला लक्षण क्या है, तो सबसे जो पहला लक्षण रहता है कि अगर हमारा पौधा जिस स्थिति में और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो वहीं का वहीं रुक गया है, उसकी जो ऊपर की पत्तियां है वो वहीं पर सिकुड़ कर सूख रही है, तो ये हमारे मोजेक वायरस का पहला लक्षण हो जाता है। सबसे ज़्यादा ये किसान भाइयों को तकलीफ देता है फ्लावरिंग स्टेज में, क्योंकि उस समय अगर हमारी खेत में मोजेक वायरस आ गया तो उससे बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ज़रा भी उत्पादन नहीं मिलेगा। अब दूसरे लक्षण की तरफ अगर हम आगे बढ़ें मोजेक वायरस का, तो ऊपरी स्थिति की तो हमें मालूम पड़ेगी कि वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि उसके जो हमारा पौधे के जो निचले हिस्से के पत्ते रहेंगे वो धीरे धीरे सूख कर पीले पड़ जाएंगे और उसका भी पूरी तरह से पौधे की ग्रोथ को रोक देगा। ये सेकेंड स्टेज आ जाती है। अगर इसके बाद भी आप मोजेक वायरस को कंट्रोल नहीं करते हैं तो थर्ड स्टेज में आपको कोई लक्षण नहीं दिखेगा, पूरा खेत ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मोजेक वायरस को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इसको अपन कैसे रोकें। अब जान लेते हैं कि मोजेक वायरस का नियंत्रण कैसे किया जाए। मोजेक वायरस का नियंत्रण करेंगे हम फंगीसाइड और कीटनाशक से, लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ये फैलता कैसे है। तो मोजेक वायरस एक बार अगर आ जाता है तो वो फैलता कैसे है, वह फैलेगा सफ़ेद मक्खियों से। सफ़ेद मक्खियों की भी अपने पास एक पेटेंट दवाई है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। सबसे पहले बता देता हूं कि मोजेक वायरस में फंगल एंड कीटनाशकों का कैसे नियंत्रण किया जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले फंगीसाइड की, क्योंकि फंगीसाइड का उपयोग अगर हम शुरुआती तौर पर नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पर मोजेक वायरस बढ़ने की संभावना देखी जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, अगर उन किसान भाइयों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनके खेत में मोजेक वायरस नहीं है, वो हर 10 से 12 दिन में इंडाक्लोप्रिड 17.8% EC का छिड़काव करवाते रहें, तो ये 90% समस्या तो वहीं ख़त्म हो जाती है। ये तो हो गया उन किसान भाइयों के लिए जिनके पास मतलब मोजेक वायरस खेत में अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, अगर मोजेक वायरस आपको ऐसा पौधा लगा हुआ दिखता है तो उसको तुरंत उखाड़ कर फेंक दे और कहीं दूर गड्ढे में गड़वा दे। ये हमारा सेकंड काम करना है। उन किसान भाइयों के लिए हम बात करेंगे जिनके खेत में मोजेक वायरस ने प्रकोप दिखाया है। सबसे पहले तो हम जो इंडोक्लोप्रिड 17.8% EC जो है उसका छिड़काव कर दिया है। उसके बाद फंगीसाइड प्लस कीटनाशक का छिड़काव हमें यहाँ पर करना है। फंगीसाइड की बात करूँ तो टोबुकोनाजोल 50%, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25%, WG को कीटनाशक कार्बोसल्फान 25 EC के साथ मिलाकर खेत में छिड़काव करना है। इससे बहुत जल्दी हमारा मोजेक वायरस कवर में होता है। और मात्रा की अगर बात करूँ तो 10 ग्राम हमें यहाँ पर टोटल जो फंगीसाइड लेना है वो 30 ml यहाँ पर हमें कार्बोसल्फान 25% EC लेना है 15 लीटर, यानी कि एक टंकी में। ये एक टंकी की मैंने मात्रा बता दी है, आपकी खेत में जितना लगे उसके हिसाब से आप बना सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निकल है कंट्रोल करने के लिए, सबसे पुराना टेक्निकल। ये तो लोगों ने उपयोग कर भी लिया होगा, लेकिन एक बार और उपयोग कीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं सफ़ेद मक्खियों को ठीक करने के लिए हमें कौन सी दवाई का छिड़काव करना चाहिए। अब सफ़ेद मक्खी की दवाई की अगर हम बात करें तो वो है टोलेनफेनहाइड्राइड। टेक्निकल का नाम मैं आपको बता देता हूँ। 2 ब्रांड में हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है, टाइची और PI का कफन। एक बार अगर हमने सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित कर लिया तो मोजेक वायरस को फैलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए हमें इसका भी छिड़काव साथ में करना है। एक बार ये तीनों कॉम्बिनेशन आप अपने खेत में उपयोग करो, आपको 90 से 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। एक बार ज़रूर बात मानिएगा, भले आपने एक बार उपयोग कर लिया हो, लेकिन जो मैंने एक फॉर्म बताया आपको, पहले मैंने जो शुरुआती तौर पर दवाई बताई वो, उसके बाद जो कीटनाशक और फंगीसाइड बताया वो, उसके बाद सफ़ेद मक्खी वाला, तो आपको बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और आपको और भी कोई नहीं इसके रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और इससे रिजल्ट अच्छा मिला है लोगों को, मैं चाहता हूँ कि आप भी एक बार उपयोग करो। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।